ये वाला आईफोन 13 मैंने खरीदा था चाइना से, और सिर्फ ये आपको पीछे से दिख रहा होगा असली आईफोन है, बट एक्चुअली में अभी आईफोन नहीं है ये। इसके अंदर का जो भी सिस्टम होता है, जैसे कि मदरबोर्ड, जो मेन चीज होती है, वो इस फोन के अंदर था ही नहीं। तो हम लोग चाइना गए थे भाई 2024 के अंदर, और हमने वहां से बनाया था एक आईफोन 11, और उसी के साथ हम लोगों ने एक आईफोन 11 के साथ साथ आईफोन 13 की ना बॉडी खरीद ली थी, जिसके अंदर की बैटरी, जितने पत्ते होते हैं वो पहले से लगे होते हैं। बस हमारे को एक वहां पे चाहिए होती है डिस्प्ले, देन हमारे को चाहिए होता है कैमरा, देन हमारे को चाहिए होती है एक सबसे मेन चीज जो कि होती है लॉजिक बोर्ड, बेसिकली मदरबोर्ड, और बाकी सारे कंपोनेंट्स, और एक बंदा जो बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग वाला हो जो इन सभी को ऐसे भाई फिट कर दे, और फिर आपका फोन जो होता है वर्किंग हो जाता है। और ये जो है भाई आप लोग बहुत क्रेजी काम कर सकते हो चाइना में। लेकिन चाइना से हम लोग वापस आ चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं इस फोन को रखे हुए हमारी अलमारी में, और हम लोग इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग इसका मदरबोर्ड एंड टाइम पे खरीद नहीं पाए, क्योंकि हमारी फ्लाइट थी भाई रात की। तो अब हमने सोचा आज भाई इस वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं भाई कैसे आप लोग भाई आईफोन बना सकते हो इंडिया के अंदर खुद से। जो चाइना नहीं जा सकते उनके लिए इंडिया ही बेस्ट ऑप्शन है ना। और हम लोग जा रहे हैं आज भाई इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट फोन से रिलेटेड, जो कि है गफ्फार मार्केट दिल्ली के अंदर, जहां पर भाई फोन का हर एक सामान मिल जाता है। और यहाँ पे भाई आज हम लोग ढूंढेंगे इस फोन के सारे कंपोनेंट जो भी हमारे मिसिंग है, जैसे कि मेजर चीज हमारा लॉजिक बोर्ड, और वो मिलना मुझे ऐसा पर्सनली लगता है थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन कोशिश करने वालों की हार थोड़ी होती है। हम लोग निकल चुके हैं भाई यहाँ पे गफ्फार मार्केट की तरफ अपना सारा सामान लेने, और देखते हैं भाई क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं आज गफ्फार मार्केट के। क्योंकि जो आज गर्मी है ना भाई, वो भी बढ़ चुकी है। दिल्ली की तापमान हो रहा है भाई 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं भाई हमारा ऐसे कुछ खोजबीन करने में तापमान ना बढ़ जाए। अब इसको हम ले तो आए थे देखो चाइना से, लेकिन भाई अब इसके अंदर जो मेन चीज थी वो मिसिंग थी, जो कि था भाई हमारा मदरबोर्ड। और अब हम लोग आ चुके हैं भाई गफ्फार मार्केट में, और यहाँ पे ढूंढेगा इसका मदरबोर्ड, जो मिलना थोड़ा सा इंडिया में मुश्किल है, बट हमारे पास जो है ना डिस्प्ले भी है साथ में, और साथ ही में कैमरा भी है। बारी है भाई ढूंढने की, अब देखते हैं मिल जाता है नहीं मिल जाता। हमारी यहाँ पे खोज स्टार्ट हो गई थी भाई इस वाले फोन के मदरबोर्ड को ढूंढने की, और मैं बहुत ज्यादा टेंस था पहले से। मुझे लग रहा था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यार जितनी भी बार मैंने यहाँ पे ट्राई करा है कुछ चीज को ढूंढने का, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और सेकंड मिलता भी नहीं है। और हम लोगों ने लिटरली भाई इतनी दुकानों पे पूछा कि मदरबोर्ड इसका अवेलेबल है, सब ने हमारे को सिर्फ निराशा ही दी, सब ने डायरेक्टली मना ही कर दिया। भाई 13 का मदरबोर्ड मिल जाएगा, 13 का नहीं। और सबसे बड़ी शौक की बात तो ये कि लोगों ने भी लिटरली मेरे को बोलना स्टार्ट कर दिया था कि जो मदरबोर्ड आप लोग ढूंढ रहे हो वो यहाँ मिलेगा ही नहीं, वो सब चीजें सिर्फ चाइना में होती है। और मैं थोड़ी सी ना ऐसे आशा से खो बैठा था। काफी ज्यादा घूम चुके भाई, अब तक हम लोग मिल कहीं भी नहीं रहा है। मिल रहा भाई यहाँ पे मदरबोर्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट्स सी। मुझे एक दुकान तो पता है वहाँ पे शायद मिल जाएगा, तो हम लोग वहीं से उठाएंगे भाई मदरबोर्ड ना अपना। फिर हम लोगों को क्या सीन था, क्योंकि हम लोग गफ्फार आते हैं तो हम लोग 2-3 वीडियो साथ में करते हैं, तो जिस वजह से हम लोग दूसरी वीडियो के ऊपर काम करते हैं उनसे फोन बनवा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यार इसका मदरबोर्ड कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने हमारे को बताया कि एक दुकान है जहाँ पर मिल सकता है। ही वाज आल्सो नॉट श्योर, बट उन्होंने बोला कि भाई चले जाओ एक बार चेक कर लो। तो हमने सोचा भाई जाके देख लेते हैं, इतनी बार तो हम लोगों ने निराशा झेली ली है, तो एक बार एक और दुकान पे चले जाते हैं। वहां पे जाके पता चला तो भाई बेसिकली क्या सीन करते हैं वो लोग, उनका काम ये है कि जितने भी टूटे फूटे गले फुले फोन होते हैं उनका वो सामान निकालते हैं, और उसको वो लोग बेचते हैं, आगे मार्केट में निकालते हैं। जितने भी लोगों के पास फोनों में दिक्कत होती है, मदरबोर्ड डेड इशू है, किसी में कुछ है, उसके अंदर रिप्लेसमेंट देते हैं। तो हम लोग पहुंचे भाई, उनके पास 2-3 मदरबोर्ड थे जो अवेलेबल थे आईफोन 13 के, बट उनके साथ एक दिक्कत ये थी कि 2 के साथ जो थे फेस आईडी अवेलेबल नहीं थी, और सिर्फ एक के साथ वहां पे हम जो मदरबोर्ड ले रहे थे वो सिम वाला था, जिस तरह की एक फिजिकल सिम लगती है, और मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था, क्योंकि मेरे को एकदम से याद आया कि हमारा जो फोन की बॉडी है वो बाहर वाले फोन की है, तो मुझे डर लगने लग गया था कि उसमें ई सिम ना हो, स्पेसिफिकली क्या पता उसमें सिम कार्ड का ट्रे ही ना हो। तो मेरी अब धड़कन बढ़ चुकी थी, और मैं इसको जल्दी से लेके चलता हूँ वहां पर जहां पर भाई अब हमारा फोन ये बनने वाला था। और हाँ, एक चीज और कि जो हमारे को मदरबोर्ड मिला था इसका तो हमारे को फेस आईडी मिल गई थी। तो ये होता क्या है कि फेस आईडी जो है ना आपके मदरबोर्ड के साथ ना टाई अप रहती है, तो अगर आपको अलग से ऐसे लगानी पड़ेगी तो आपकी फेस आईडी जनरली चलती नहीं है, फिर दिक्कत देती है। मदरबोर्ड निकला उसी की अगर फेस आईडी हो तो ज्यादा सही रहता है सिस्टम। ये दिया भाई भैया को हमने 13, और ये रहा भाई हमारा डिस्प्ले, और साथ में जब लोग मदरबोर्ड लेकर आए हैं, तो ये सारा सिस्टम। अब देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे लगेगा सब। जैसे हम लोगों ने भैया को दिया, भैया ने हमारी जो पुरानी बॉडी थी जो हम लोग चाइना से लेकर आए थे उसमें मेजरली सब चीजें लगी हुई थी, लेकिन जैसे कैमरा हो गया, हमारा मदरबोर्ड हो गया, जो मेन चीज होती है वो नहीं था। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले बॉडी को साफ करा अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से रखी है तो डस्ट आ चुकी थी। फिर कैमरा वैमरा फिट करने के बाद यहाँ पे हमारी फेस आईडी आप लोग देख तो लग रही थी। फेस आईडी का भाई प्रोसेस मस्त लगता है, देखने में बढ़िया से लगती है बाय द वे। उसके बाद था बारी हमारी मदरबोर्ड लगने की, जिसके ऊपर लिखा भी होता है भाई, जैसे कौन सा आपका मदरबोर्ड, जैसे कि इसके अंदर लिखा है A15 बायोनिक, जो दिखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। और इस टाइम तक ना मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, और सेकंड चीज ये कि मैं डर भी रहा था कि भाई ये फोन चलेगा भी या नहीं चलेगा, क्योंकि मदरबोर्ड का मुझे पता ही नहीं था। क्या पता भाई उस बंदे ने जो हमारे को मदरबोर्ड दिया वो डेड दे दिया हो। मैं सिर्फ भरोसे से ये ले आया था कि भाई चल जाएगा, क्योंकि उसने बोला था भाई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी थोड़ा टाइम पहले निकाला है। एंड आई वाज वेरी ऐसे अंदर से डरा हुआ, टेंस की चलेगा नहीं चलेगा। और ऑब्वियसली बात है इस मदरबोर्ड की वारंटी भी नहीं थी कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा ना, उसने चला के दिखा, उसने बोला सर आप लेके चले जाओ। मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है भाई, दिमाग दही हो रहा था भाई कसम से, जब तक फोन ऑन नहीं हो रहा था। सारा सामान लग चुका है हमारे 13 में, जैसे आप देख सकते हो हर एक चीज यहाँ पे भाई सारी सेट हो चुकी है। अब बस बाकी भाई यहाँ पे डिस्प्ले लगाना। अब सबसे बड़ी बात ये कि भाई हम लोग ये चाइना से लेकर आए थे, तो मुझे नहीं पता भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, इसके जो पत्ते हैं वो ठीक है या नहीं है, बस चल जाए भाई, फिंगर्स क्रॉस, मजा आ जाएगा। फिर जैसे भाई ने डिस्प्ले लगाया और फोन को ऑन किया, हमारा फोन यहाँ पे ऑन ही नहीं हुआ। चालू ही नहीं हुआ भाई, रुको चालू ही नहीं है भाई। अरे यार
चार्जिंग लगा के देख लेते, चार्जिंग चार्जिंग लगाओ ना तब लेना। पहले वो भाई चालू हो रहा हो गया, आगे आगे बैटरी ये चालू हो गया। फाइनली भाई हमारा आईफोन 13 बन के रेडी है, जो हमारी ड्रॉर में पिछले 2 सालों से बस ऐसे पड़ा था। इसका कोई भाई बंदूक कुछ नहीं था, ये बिल्कुल डेड पड़ा था, लेकिन हमने इसमें फाइनली जान डाल दी है। एंड हियर इज योर फर्स्ट लुक। भाई साहब ये चीज दिल्ली में हो गई, मेरे को भाई बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि भाई हमारे को इसका लॉजिक बोर्ड मिल जाएगा और हम लोग इस वाले फोन को भाई स्टार्ट कर पाएंगे। अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि इसके पार्ट्स ढूंढना, जैसे कि पत्ते हो गए, मैगसेफ का पत्ता हो गया, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, ये सब इजी है क्योंकि इन चीजों के अंदर हम लोग पार्ट मिसमैच कर सकते हो। बट लॉजिक बोर्ड का क्या सीन है कि पार्ट मिसमैच होता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और वो स्पेसिफिकली कुछ चीजों के साथ चलता है कि अगर लॉजिक बोर्ड है तो उसके साथ आपको फेस आईडी भी खरीदनी पड़ेगी, तो इसी वजह से हमारे को भाई फेस आईडी भी खरीदनी पड़ी। और जो इसकी फेस आईडी हम लोगों ने लिया ना भाई, उसके अंदर एक दिक्कत है इसके कैमरा के अंदर, मतलब कैमरा के अंदर हल्का सा पानी गया हुआ था जिस फोन से ये निकला हुआ है, और उस वजह से हल्का सा कभी कभी इसके अंदर ऐसे ब्लरीनेस दिखती है, तो वो हमारे को थोड़ा सा भाई सैक्रिफाइस करना पड़ा। बट यही कर सकते थे क्योंकि फेस आईडी उसके बिना चलती नहीं। अगर हम दूसरी फेस आईडी लगाते फिर हमारे को और चीजें करनी पड़ती, कोड्स रन करने पड़ते, उसके अंदर और ज्यादा खर्चा लगता। हमें मिनिमम प्राइस के अंदर हर एक चीज करनी थी, तो इसलिए भाई हमने सोचा यही वाला मदरबोर्ड परचेज कर लेते हैं। और उसके बाद जो भाई इसको देखा हम लोगों ने चलते भाई अंदर सुकून सा आ गया। अब भाई आप लोग सोचो कि भाई ये मदरबोर्ड एक्चुअली वो कितने का पड़ा और क्या रहा, तो देखो यार गफ्फार में क्या सीन है कि ना हर जगह पे वीडियो एक तो बनाने नहीं देते भाई, बड़ी मुश्किल होती है, कहीं कहीं जगह पे बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि वहां पे भाई कुछ चीजें जो ऐसे अनऑफिशियल भी हैं, कुछ दिक्कत हो जाए, छापा पड़ जाए, तो हम लोग भाई सिर्फ बड़ा वाला कैमरा लेके घुस जाते हैं, सब लोग हमारे को देखने लग जाते हैं, तो मेरे को रेबैन से रिकॉर्ड करना पड़ता है। सेकंड थिंग ये है कि भाई हमारे को यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। पहले तो हम लोग भाई बहुत ढूंढे, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, हम लोग भाई इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं भी नहीं मिला, सब लोग मना कर दे रहे। जो एक्चुअल शॉप हैं इतने सारे फोन खुले पड़े हैं, वो भी मना कर दे रहे थे कि भाई नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। बट भाई फाइनली जाके हमारे को एक शॉप मिली, और जहां पर मुझे लग रहा था क्योंकि हमारे को जो बंदा हमारा असेंबल करता हमारा नोन में, तो उसने बताया था कि भाई यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे शायद आपको मिल जाएगा। बट हम लोग उधर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम लोग को खुद भी चेक करना था कि भाई कहाँ पे और शायद मिल जाए कुछ बढ़िया जगह। लेकिन भाई फाइनली हमारे को वहीं जाके जो सामान था वही मिला, और वहां पे जब हम पहुंचे तो थोड़ी सी ऊपर सड़क की दुकान थी, और वहां पे जब हमने देखा तो भाई हमारे को ना उसने 13 के 2-3 लॉजिक बोर्ड दिखाए, बट 2-3 के अंदर ये चीज था कि बाकी सबके अंदर आपको फेस आईडी नहीं मिल रही थी, साथ में उसके अंदर फेस आईडी थी जो हम लोगों ने लिया। लेकिन इसके साथ ये दिक्कत थी कि इसकी फेस आईडी के अंदर भाई वो इशू था कैमरे वाला, तो हमारे को भाई ना दा करते हुए यही वाला लेना पड़ा। सब कुछ कंबाइन करके उन्होंने बोला हमारे को 14,500 रुपए का दूंगा, जबकि मैंने बोला भाई 14,500 तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं, क्योंकि एक टाइम भाई ये फोन अब सस्ता हो चुका है, पहले महंगा था, तो 14,500 तो नहीं। तो भाई काफी ज्यादा हम लोग बैक एंड फोर्थ किया, और हम लोग माने 12,700 रुपए में, जो कि भाई बहुत एक अजीब सा नंबर था, बट हमारे को भाई मानना पड़ा क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि रात होती जा धीरे धीरे, मतलब शाम हो रही थी, और फिर हमारे को फोन बनवाना भी था। तो हम लोगों ने बोला भाई 12,700 लो और हमारे को इसका मदरबोर्ड दो ताकि हम लोग फोन जल्दी से बनवा सकें। तो हम लोगों ने भाई फटाफट से लिया। आप देख सकते हैं तीनों चीजें मेरे हाथ में आ चुकी थी, और हम इसमें बेसिकली फेस आईडी सेंसर भी था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, जैसे हम लोग पहुंचे तो बंदे ने पूछा कि भाई ये वाला जो फोन है आपका ये तो बाहर का है, जिसमें मिलीमीटर वेव वाला हमारा एंटीना है। तो मैं डर गया, मैंने बोला शिट इसमें ई सिम ना हो और इसमें सिम ट्रे ना हो, क्योंकि मैं मदरबोर्ड सिम ट्रे वाला ले आया हूं, और इसमें अगर नहीं हुई तो दिक्कत होगी बॉडी के अंदर। बट लकीली भाई जो मदरबोर्ड था वो सिम ट्रे वाला था, और जो हमारी बॉडी थी उसमें भी सिम ट्रे यहाँ पे ऑप्शन था। तो भाई मैं तो डर गया था, मैंने बोला भाई अब क्या होगा। वो वाला जो मदरबोर्ड था वो इस बॉडी के अंदर फिट नहीं होता, क्योंकि ई सिम वाले नहीं होते हैं, उनके अंदर स्लॉट ही नहीं होता है यहाँ पे सेट होने का, थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती और फिर दिक्कत हो जाती। और जो बंदा जिससे हम लॉजिक बोर्ड लेकर आए तो उसने बोलता भाई वापस नहीं लूंगा। तो बोला हम लोग ऐसी सिचुएशन में थे कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब 12,700 या तो पानी में जाएंगे या तो फोन बन के रेडी हो जाएगा। अब देखो अगर आप लोग भाई ऐसे गफ्फार मार्केट में जाते हो तो एक चीज ये है कि आपको हर एक कंपोनेंट मिल जाता है, लेकिन आपको उस कंपोनेंट की ना जानकारी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अदरवाइज भाई आप लोग यहाँ पे चूना भी लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक और चीज बता दूं, अगर गफ्फार मार्केट जा रहे हो, अगर आप लोग चेक कर रहे हो तो भाई थोड़ी सी बार्गेनिंग जरूर करा करो, बहुत इंपॉर्टेंट। और कैश लेके जाया करो भाई, ये लोग कैश ही लेते हैं, यूपीआई मत लिया करो, ये लोग करते नहीं है, बड़ी दिक्कत है। हमारे साथ भी भाई 2-3 बार हो चुका है, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। खैर ये रहा भाई आईफोन 13 जो हमारा काम कर रहा है, इसको देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि जो कैमरा है भाई वो भी हम लोगों ने चाइना से खरीदा था, कैमरा इसका वर्किंग है भाई। और मेरे को आज भी याद है कि हमने जो कैमरा इस पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करा था, जहां तक मुझे आ रहा था 450 रुपए का हमने कैमरा खरीदा था चाइना से। बट इसमें हल्की सी ना मेरे को ब्लरीनेस दिख रही है, पता नहीं वो क्यों है। नहीं अब ठीक है, साफ कर दिया मैंने कैमरा, तो अब भाई बिल्कुल क्लियर आ रही है। एक दो फोटो सब क्लिक करके देखते हैं, एक हमने फोटो क्लिक करी, एक बार से करते हैं, तो 2-3 फोटो क्लिक कर ली है अल्ट्रा वाइड के अंदर, और क्वालिटी भाई यहाँ पे सही में अच्छी आ रही है। तो ऐसा नहीं कि भाई कैमरा हम लोगों ने सस्ता वाला ले लिया तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो भाई कैमरा की क्वालिटी तो बढ़िया ही आ रही है। तो ये चीज तो माननी पड़ेगी कि भाई चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अगर आपको मार्केट है पता है ना, तो आप लोग भाई अपने फोन का सामान कहीं से भी ले सकते हो। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपके आईफोन 13 के साथ कुछ भी हो रखा है, आप लोग भाई यहाँ गफ्फार में जाके भी खरीद सकते हो, हर एक चीज मिल जाती है, बट ढूंढना पड़ता है। कैमराज भी आपको जैसे चाइना से 400 रुपए के मिल लेते हैं, इधर गफ्फार में आपको मिल जाते हैं 1500-1200 रुपए के आसपास। अब इस वाले लॉजिक बोर्ड के अंदर भाई हमारे को थोड़ी सी चेकिंग भी करनी थी, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है कि कौन से फोन का क्या सीन हमें नहीं पता। तो हम लोगों ने इसके अंदर एंटी रन करा था। आप देख सकते हो अराउंड 13-14 लाख का ऑलमोस्ट स्कोर दे रहा है, जो कि अच्छा स्कोर होता है भाई। और इसी के साथ अगर हम लोग गीक बेंच आपको दिखाएं तो सीपीयू बेंच
बेंचमार्क के अंदर मैं जाऊं तो हमारा जो मल्टी कोर स्कोर है वो 5633 का आ रहा है, सिंगल कोर 2329 का आ रहा है, ये भी अगेन अच्छा है। अच्छा मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे डिस्प्ले की। हम लोगों ने खरीदी अराउंड 150 युआन की, जो कि उस टाइम के हिसाब से 1200-1300 रुपए की डिस्प्ले थी। 1200 रुपए की डिस्प्ले जो है ये एलसीडी वाली है, ओलेड पैनल नहीं है, जिस वजह से आपको उस तरह की क्वालिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग इसकी डीडी डिस्प्ले लेते हो, जिसके ऊपर हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, वो वाली डिस्प्ले जो है इसकी अराउंड आती है 2500 रुपए तक की, जो कि अच्छी क्वालिटी की रहती है, ओलेड होती है और मजा आता है उसको चलाने में। वैसे ये वाली भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर ये चीज है कि आपको थोड़ी सी बेजल जो है अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो मोटी मोटी मिलती है, जो भद्दी दिखती है, तो आप लोग ये चेंज करवा सकते हो। अब हम लोग तो भाई चाइना से लेकर आए तो हम लोगों ने फालतू में चेंज नहीं करवाई। अगर आप लोगों को भाई इस आईफोन 13 का रिव्यू चाहिए कि भाई ये 2026 में कैसा चलेगा, क्योंकि हम लोग इसको भाई अलग अलग जगहों से पार्ट इकट्ठे करके बनवा के लाए हैं, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे क्रेजी कंटेंट के लिए। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।